तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर हमारे श्री जी और ठाकुर जी की ये प्रदर्शनी लगाई हुई है इस रज में। अच्छा, भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है आपको? माखन। माखन। भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी चीज माखन। और राधा रानी की? दिव्य सरोवर, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की गायें जल पिया करती थी, और जल पीने के बाद में यहाँ पर जब जल पीती थी तो ठाकुर जी अपने इन कुंज लताओं के बीच में अपना बाल भोग पाते थे। जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज लेकर आया है आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भई भूमि और गौचारण भूमि, जिसे हम टेर कदम के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये टेर कदम नंदगांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इधर हम आशीश्वर महादेव के दर्शन करते हैं जो 400 मीटर पे आप देख रहे हैं, और इधर हम जो चलेंगे 260 मीटर वो चलेंगे टेर कदम। टेर कदम हमारे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात गौचारण भूमि है, जहाँ पर आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण यहाँ गैया चराने आते हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्यमयी जगह टेर कदम की। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भूमि, जिसे हम टेर कदम के नाम से जानते हैं। कैसे ठाकुर जी आज प्रथम दिन जब मैया ने लाला को गैया चरावे के काजे भेजो, तो आज जब गैया चरावे के बाद जब वो थक गए तो दोपहर का जो भोजन होता है, जो मैया ने बाल भोग बांधो, वो यहाँ पर उन्होंने पाया है, और इस स्थान को हम टेर कदम के नाम से जानते हैं। और आइए चलते हैं, और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक साक्षात वो स्थान है जहाँ पर आज भी ठाकुर जी, जैसा कि आज गोपाष्टमी आप सब जानते हैं, पूरे भारत में गोपाष्टमी मनाई जा रही है, तो अगर गोपाष्टमी है तो आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि हम टेर कदम में खड़े हुए हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले कैसे यहाँ पर अपनी गायों के साथ आते थे और यहाँ पर बाल भोग पाते थे। तो आज भी यहाँ नंदगांव के जो ब्रजवासी हैं वो लीला करेंगे यहाँ पर, और ब्रजवासियों का जो स्नेह है ठाकुर जी से वो अनंत है। देख सकते हैं तुलसी महारानी को हमने बीच में रखा हुआ है यहाँ पे, और इस तुलसी महारानी से होते हुए हम आपको अंदर लेके चलेंगे। आइए दर्शन कराते हैं आपको। आइए। श्री राधा राधा राधा। टेर कदम अपने आप में एक अनन्य और प्रेम की भूमि है, जिसमें कि हम आज जो दर्शन करेंगे इस गोपाष्टमी के महोत्सव में, इस टेर कदम में किस तरह का यहाँ पर आनंद है। और ये वो भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, इन वृक्षों से स्पर्श है हमारे ठाकुर जी का, और ये जो आनंद है वो अपने आप में दिव्य है। आइए मेरे साथ में, ये देखिए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर हमारे श्री जी और ठाकुर जी की ये प्रदर्शनी लगाई हुई है इस रज में, इस ब्रज की रज में हमारे ठाकुर जी हैं। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये डूंगर के जो वृक्ष हैं, और कभी यहाँ कदम के वृक्ष हुआ करते थे, 1-2 कदम के वृक्ष यहाँ पर हैं। तो इस तरह का आनंद हम टेर कदम में आज ले रहे हैं। और ये निकुंजों में आप देखिए, जब ठाकुर जी अपनी गैया चराने जाते थे तो उसके बाद किस तरह से यहाँ पे वो प्रसाद पाते थे इस इन 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 कुंज लताओं के नीचे। ये अद्भुत स्थान आज आप नंदगांव के टेर कदम से देख रहे हैं, और आज गोपाष्टमी भी है। हम इस टेर कदम की जो आपको एक छटा के जो दर्शन कराना चाहते हैं, ये देखिए आप किस तरह से, ये देखिए पूरे प्रांगण पे ब्रज की लताओं, ब्रज की वनिताओं का घेरा बना हुआ है। मानो आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे तो ठाकुर जी कैसे प्रसाद पाएंगे इनके नीचे, जो लीला आज से द्वापर काल, आज से 5000 साल वर्ष पहले यहाँ पर हुई है। और आपको धीरे धीरे हम आगे लेके चलते हैं, और जैसे जैसे हम इस लीला के बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए। तो ये हमारे जो स्थान है, ये ब्रज का, ये वो अलौकिक स्थान है जहाँ पर कि आज भी नित्य ठाकुर जी गाय चराने के लिए आते हैं, ऐसा हमारा भाव है। और आप इस समय टेर कदम के अंदर जो आनंद है, उस आनंद को हम आपको दिखाना चाहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये देखिए आप, इस स्थान की जो महिमा है वो हमारे कृष्ण और बलराम से है, और वो किस तरह से है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे ब्रज के प्राण, हमारे
दाऊ भैया और कन्हैया, ये दोनों जो ग्वारियां हैं, आज कैसे प्रथम दिन ठाकुर जी गाय चराने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये वही स्थान है और उसी स्वरूप में ही यहाँ पर ये दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी भक्तों का जो रस है आज इस ब्रजवासियों के प्रति, और ठाकुर जी, गाय और ब्रजवासी, इन तीनों का जो संबंध है वो अपने आप में अद्भुत है। और एक मंदिर भी है, हम आपको उसको बताना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमारे श्री रूप गोस्वामी जी हैं, जो श्री राधा रानी और ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। और उनकी एक लीला भी है। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं। पुजारी जी, राधे राधे। यहाँ राधा रानी ये संत के लिए अपने हाथ से खीर बना के लेके आए। ये संत का नाम है रूप गोस्वामी। हाँ, तो लीला किस प्रकार से आप? लीला अभी बताने से बाबा थोड़ा प्रॉब्लम। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि राधा रानी स्वयं खीर बना के इन संत जो श्री रूप गोस्वामी जी हैं उनके लिए यहाँ पर लेकर आई हैं। तो संतों का भी यहाँ पर बड़ा भाव रहा है इस स्थान पर। कैसे द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने यहाँ पर आए हैं और उसके बाद से यहाँ पर इस स्थान की जो महिमा है वो अपने आप में अद्भुत है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी और कृष्ण और बलराम आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं। आइए हम और आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए, ठाकुर जी की गौचारण भूमि टेर कदम के अंदर हम आपको अब लेकर चलते हैं और किस तरह का वो आनंद और स्पर्श है हमारे ठाकुर जी का आज इस गोपाष्टमी के महोत्सव पर। गोपाष्टमी हमारे ब्रज में प्रथम दिन है, हमारे कन्हैया को गैया चरावे की काजे। तो अब हम चलते हैं और आपको इस टेर कदम, इस दिव्य टेर कदम के आपको दर्शन कराना चाहते हैं। यहाँ के एक एक वृक्ष से, यहाँ की तालाब से, यहाँ की पक्षियों से आपको हम वो भाव जोड़ना चाहते हैं। कैसे हमारे श्री कृष्ण आज यहाँ पर गैया चरावे आएंगे, इस भाव के साथ में कि जब मैया ने लाला को पहले दिन गैया चरावे काजे भेजो, तो पहला जो पड़ाव हो ठाकुर जी को ये टेर कदम हो, और इस टेर कदम पर वो अपनी गाय चराने आते थे। और ये देखिए आप, ये दिव्यता है हमारे ब्रज की। और ये स्थान ये देखिए आप, ये टेर कदम की वो दिव्यता है। कैसे इसमें डूंगरों के जो वृक्ष हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। और हम जो दर्शन करा रहे हैं आपको इस दिव्य ब्रजमंडल के इस ठाकुर जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी स्वरूप इन वृक्षों के दर्शन करा रहे हैं। और आइए, और एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये सरोवर है और आप इस सरोवर के दर्शन कीजिए। और ये देखिए आप, ये हमारा वो दिव्य सरोवर जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की गायें जल पिया करती थी। और जल पीने के बाद में यहाँ पर जब जल पीती थी तो ठाकुर जी अपने इन कुंज लताओं के बीच में अपना बाल भोग पाते थे। और कभी कभी कदम के पेड़ पे चढ़ के ठाकुर जी गैयन को आवाज़ जो देवे है कि अलग अलग नाम की गैयाई कहते हैं। ठाकुर जी के जो जितनी भी गायें थीं वो अलग अलग गैया थी, और उसमें जो नाम, जिस नाम से वो पुकारते थे, वो नाम अपने आप में अद्भुत था। आइए मैं आपको उन गायों के भी दर्शन कराता हूँ। कैसे भगवान श्री कृष्ण के गैयाओं का यहाँ पर झुंड है, और उसको भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। जो गायें ठाकुर जी की थीं उनको कदम के वृक्ष पे चढ़ के जो आवाज़ देते थे, कन्हैया अरे धौरी गैया, अरे कारी गैया, वो सारे जो दर्शन हैं वो मैं आपको कराना चाहता हूँ। आइए, ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये रास मंच है, जहाँ पर कि आज शाम को 4:30 बजे यहाँ पर जो गोस्वामी हैं, जो ब्रजवासी हैं, और उनकी जो यहाँ पर लीला जो होगी वो छाक लीला होगी। और किस तरह की यहाँ पर ये पट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अद्भुत स्थान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं का बाल भोग जो यहाँ पर पाया है उन्होंने गैया चरावे के बाद में, वो दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। और जब कदम के वृक्ष पे ठाकुर जी चढ़ जावे और चढ़ के जो आवाज़ देवे अपनी गैया उनको दूर दूर से जो पास बुलावे सबन ने जो चरने जामे गैया, उसके बाद आप देख सकते हैं उन गाँव का जो नाम है और उन गाँव के जो दर्शन है वो मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पहली गैया है, याते लाली कहबे हमारे कन्हैया। और ये लाली जो जो इनके नाम को जो संबोधन है वो इस तरह से है, ये लाली गैया है। इधर आइए आप, ये हमारी
जो दूसरी गाय है वो धौरी गैया है। धौरी गैया के बाद में आप देख सकते हैं ये हमारी ये कारी गैया है। ये कारी गैया, ये हमारे ठाकुर जी की वो गैया हैं जिनके नाम से ये संबोधन करे ठाकुर जी बुलावे। और इस तरह से हमारे ब्रजमंडल में अनेकों अनेक जो गैया हैं और गोलोक धाम भी कहते हैं हमारे इस ब्रजमंडल को। ये देखो ये पीली गैया है, ये पीली गैया है। पीली गैया के बाद ठाकुर जी आवाज़ देवे अरे धूमर गैया, ये धूमर गैया है। और देखो मेरे चारों तरफ कदम के वृक्ष भी आप देख रहे होंगे। और देखिए इसके बाद में जो गैया है वो कामर गैया है। ये देखिए ये हमारी कामर गैया है। कामर गैया के दर्शन करने के बाद अब हम आपको जो दर्शन कराएंगे वो हमारी हरी गैया है। ये देखिए इस टेर कदम में इतनी शोभा है इस रास मंच की, जहाँ के चारों तरफ हमारी जो गौ माता हैं, आज गोपाष्टमी का दिन है, वो अपने आप में दिव्य, ये हमारी गुलाबी गैया है। तो इस तरह से पूरे रास मंच पर आपने देखा कि चारों तरफ मेरे ये समस्त गाय हैं और इन गायों के बीच में हमारे ठाकुर जी यहाँ पर आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में इसी स्थान पर अपना बाल भोग पाते थे। और प्रथम दिन जब मैया ने गैया चरावे को लाला को भेजो तो कैसे ग्वाल बालों के संग में हमारे वन बिहारी जी यहाँ पर बैठ के बाल भोग पाते थे। हमारा भी यही भाव है कि आज जब गोपाष्टमी है तो आज के दिन भी हमारे ठाकुर जी आएंगे और इस स्थान पर बैठ के अपने ग्वाल वालों के साथ में बाल भोग पाएंगे। ये दिव्य आप देख सकते हैं कदम का वृक्ष, इस कदम के वृक्ष के नीचे हमारे ठाकुर जी आज बाल भोग पा रहे हैं यहाँ पर। और टेर कदम को जो अर्थ है, टेर का शब्द का अर्थ होता है आवाज़ देना, यानी कदम पे चढ़ के अपनी गैयान को आवाज़ देवे और सब गैया यहाँ पर आ जामे और वो अपनो जल पी में और यहाँ पर अपने सभी ग्वाल वाल अपना प्रसाद पावे। आज बड़ी ही प्यारी लीला है, आज इतनी दिव्य लीला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से आज ब्रज के घर घर में आज कन्हैया माखन मांगेंगे और माखन दही खा के फिर शाम को 4:30 बजे गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर लीला होगी हमारे ब्रजवासियों के द्वारा। ब्रजवासी ठाकुर जी के प्राण हैं और उन्हीं की भूमि है। ब्रजमंडल पे अधिकार केवल ब्रजवासियों का है और जो कि अपने आप में दिव्य है, क्योंकि ब्रजवासियों का ये ब्रजमंडल स्वयं ठाकुर जी का हृदय है, जिसे हम गोलोक भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जन्मा हुआ हर जीव अपने आप में दिव्य है और उनका जो संबंध है वो अद्भुत संबंध है। और उस अद्भुत संबंधों की जो सबसे बड़ी व्याख्या जिन्होंने दी वो हमारे ब्रह्मा जी ने दी। किस तरह से वो भी ब्रजवासी और ठाकुर जी की इस लीला को नहीं समझ पाए, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए इस लीला को, वो लीला आज यहाँ पर हो रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। आइए चलते हैं, अब आपको हम जो दर्शन कराते हैं एक बार फिर इस सरोवर के दर्शन कराते हैं। आइए, जय हो। ये सरोवर है, इस टेर कदम के मध्य में ये दिव्य सरोवर आप देख सकते हैं। और ये मनमोहक स्थान हमारे नंदगांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ स्थित है, जिसे हम टेर कदम के नाम से जानते हैं। टेर कदम अपने आप में भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि है। उन्हें इस रज में किस तरह से ठाकुर जी यहाँ पर चले हैं, इस रज में, ये रज अपने आप में दिव्य है। ये जो वृक्ष हैं ये अपने आप में दिव्य हैं और यहाँ का जो जल है वो भी दिव्य है, क्योंकि आज हमारे श्याम सुंदर या मेरे ठाकुर जी हमारे गोपाल, इस गोपाल नाम की महिमा भी गैयाओं से बनी और कैसे गाय से गोपाल नाम की महिमा बनी। आज गोपाष्टमी के दिन हमारे गोपाल जी यहाँ पर आएंगे, अपनी गैया के साथ में यहाँ पर गैया चराएंगे। उस लीला का निर्वहन आज से 5000 साल बाद भी आज भी यहाँ के ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप शाम 4:30 बजे यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से ब्रजवासी यहाँ पर छाक लीला यहाँ पर करते हैं इसी टेर कदम के अंदर। आइए और आपको दर्शन कराते हैं। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण की जो गौचारण भूमि है टेर कदम, वहाँ पर हैं और हमारे एक छोटे से यहाँ पर भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चैतन्य। चैतन्य जी, कहाँ से आए हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हैं आप हैं? तो आप इस समय कहाँ पर हो? नंदगांव में हो? यस। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है आपको? माखन। माखन। भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी चीज माखन। और राधा रानी की? कृष्णा।
राधा रानी की सबसे प्यारी चीज है कृष्णा। ये बड़े दिव्य संत हैं महाराज जी, और दोनों जवाबों में जो भाव है वो बड़ा अद्भुत दिया है। तो आप राधा रानी और ठाकुर जी से मिले हैं? Yes. मिले हैं। बरसाना होके आए आप राधा रानी की? अच्छा, तो इस राधा रानी और ठाकुर जी के बारे में आपको जो पता लगा वो कहाँ से पता लगा? मेरा ना दूसरे जन्म में, गुजरात में जन्म है। दूसरे दूसरे जन्म में। अच्छा अच्छा, तो पहली बार आए हैं आप ब्रिज में? नहीं। पहले भी आ चुके हैं? हाँ। आप देख सकते हैं हमारे छोटे से गोपाल हैं और अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, कृष्ण की भूमि से कैसे यहाँ पर ये आए हैं, और अपना जो भाव है इनका बड़ा अद्भुत है। 2 सवाल पूछे, दोनों सवालों में इन्होंने हमारा दिल जीत लिया है, और जो जवाब थे वो ब्रजवासियों वाला था कि कैसे भगवान कृष्ण की प्यारी जो चीज़ है वो राधा है, और राधा रानी की जो प्यारी चीज़ है वो भगवान श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर। तो ये जो दर्शन हमने जो किए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। आइए चलते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अनुपम और प्यारा स्थान जिसे हम टेर कदम कहते हैं, आज हमने और आपने दर्शन किए। आप हमें अपने भाव कमेंट के रूप में और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम नंदगांव के टेर कदम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।